पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरे बिहार में कोई भी नहीं कह सकता है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। स्थिति एकदम भयावह है, अकल्पनीय स्थिति में पूरा देश, पूरा बिहार है। सरकार के कामकाज पर चले आते हैं। आपने देखा कि आज पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। जयप्रभा मेदांता जो अस्पताल है उसमें बेड की व्यवस्था की जा रही है। लगातार नए मरीज ईएसआईसी हॉस्पिटल में भी भर्ती हो रहे हैं, वहां भी आईसीयू का इंतजाम किया गया है। पहले हमारे पास 11 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे थे, 19 अलग से ऑक्सीजन प्लांट अब काम कर रहे हैं। पूरे पटना में इतने सारे ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि स्थिति कई बार भयावह हो जाती है। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, चिकित्सक है, वो भी इस संक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं और स्थिति कंट्रोल कर पाना कई बार उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। सरकार अपनी तरफ से मुस्तैद है या सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि आपने देखा कि आज भी मुख्यमंत्री जी पटना की सड़कों पर निकलते हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। पहले ही बिहार की सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि अलग से हम वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली करेंगे। और तो और जो भी जिले हैं जहां भी डॉक्टर्स के पद रिक्त है वहां भी बहाली की नियमित प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आप देखिए कि वैक्सीनेशन भले हमारे बिहार को अभी तक नहीं मिल पाई है वैक्सीन, लेकिन उसके लिए अलग से 4100 करोड़ का प्रावधान भी कर लिया गया है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, कांग्रेस के हमारे साथी अति उत्साह में अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी की भी गोली नहीं मिल पा रही। आप चले आइए या आप एक काम करिए, अपने मोहल्ले में निकलिए, आपके मोहल्ले में जो नॉर्मल सा मेडिकल स्टोर है ना, वहां नहीं, कमी तो है अभिषेक, ये बोलने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्थाओं की दिक्कत तो है, आप मानिए इस बात को। राजीव जी आपकी आवाज नहीं मिल रही थी, बताइए क्या कहना है। मैं कह रहा हूं अभिषेक की कमी है चीजों की, चाहे ऑक्सीजन की हो, बेड की हो, दवाई की हो, आप मानिए इस बात को। मैं आऊंगा कुंतल जी, आप तक आता हूं। हाँ राजेश जी, पूरे देश की स्थिति आप देख पा रहे हैं ना कि हमारे पूरे देश में कितनी तेजी से कितनी बड़ी संख्या में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और जब हमारे महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के साथी इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये पलटकर ये नहीं देखते हैं कि इनके भी शासित राज्य है देश के अंदर, 4-4 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, बगल के हमारे पड़ोसी राज्य में इनकी सरकार है। स्थिति कितनी हर जगह खराब हो रही है, इस बात को कभी ये लोग एक्सेप्ट करके बिल्कुल ठीक है अभिषेक, ये सही बात है, आपने सही बात कही है। आप देखिए कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को एक्टिव होना पड़ेगा। 70 वर्ष की उम्र में जितना एक्टिव मुख्यमंत्री जी हैं उतने तो उनके 30 साल के युवराज कभी हो भी नहीं सकते। और दूसरी बात, आपने सवाल पूछा लॉकडाउन के विषय में, आप देखिए कि जैसे जैसे इसके बाद आपके पास जा रहा है, बिहार में पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं। पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, फिर उसकी मियाद को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री जी लगातार सड़कों पर उतरकर भी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अभी भी आपने भी खबर चलाई है कि एक उच्च स्तरीय बैठक और भी चल रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, सरकार बहुत संवेदनशील है। बिहार की जनता के हक में और बिहार के बेहतरी के लिए जो भी फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी और कोर्ट को भी हम सरकार से फैसला इसी तरीके से बता के इत्तला करेंगे कि बिहार में इस महामारी के रोकथाम के लिए सरकार कौन कौन से रास्ते आने वाले समय में लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये होता है, ये सवाल भी तो है ना अभिषेक, जी जो पूछ रही है कि आखिर कब लेंगे फैसला। अच्छा राजेश जी, एक बात बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। अन्य अलग अलग राज्यों में स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन या अन्य पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बिहार में भी लगातार जब अप्रैल की शुरुआत में ही शिक्षण संस्थानों को और बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया गया था। फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया। अलग अलग जिलों में डीएम वहां संक्रमण के हिसाब से जो वीकेंड लॉकडाउन है वो भी लगा रहे हैं। धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी स्थिति का आकलन करके कुंतल जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप, अंतिम निर्णय लेंगे।